रात के अंधेरे में एक विधवा जब अपने घर लौटी तो देखा दरवाजे पर एक भिखारी खड़ा है, साथ में एक गधे को भी लेकर आया था। इंसानियत दिखाते हुए उसने उस गरीब को अंदर बुलाया ताकि उसे कुछ खाने को दे सके। लेकिन जैसे ही वो किचन में गई, भिखारी बेशर्मी से जाकर सीधा उसके बिस्तर पर बैठ गया और फिर उसने अपनी हथियार पर बंधी काली कपड़े को धीरे धीरे हटाना शुरू किया। जब वो औरत वापस कमरे में आई तो जो मंजर देखा वो उसकी रूह तक हिला देने वाला था। उसके 2 मासूम बच्चे छत की बल्ली से लटके हुए थे, मरे हुए। उसी पल बाहर से गधे की अजीब सी आवाज आई। औरत दौड़कर बाहर झांकी तो देखा गधा अब कोई आम जानवर नहीं रहा। उसकी जगह खड़ा था एक सुनहरी, दहशत फैलाने वाला किरण, एक प्राचीन अग्नि दैत्य। उसके दांत इतने नुकीले कि कोई भी हथियार चबा जाए और मुंह से निकलती आग इंसानों को चुटकियों में भस्म कर दे। लेकिन हैरानी की बात यह थी, ये भयानक दैत्य एक गरीब युवक अर्जुन का पालतू बन चुका था। वो हर दिन अर्जुन के साथ जंगलों में भटकता, ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ता और दुनिया को परेशान करने वाले राक्षसों को मार गिराता। उनके बीच एक वादा था, बिना अर्जुन की आज्ञा के ये अग्निकिरण कभी हमला नहीं करेगा। क्योंकि अर्जुन कोई आम इंसान नहीं, वो था रातों में निकलने वाला राक्षस शिकारी, एक डेमन स्लेयर जिसे लोग निशाचर के नाम से जानते थे। उसकी दुनिया थी बस एक भला, एक रस्सी और एक ही मिशन, दुष्ट शक्तियों का अंत। एक दिन एक सांप राक्षसी गांव में आ गई और गांव वालों की पालतू बकरियां चुराकर खाने लगी। लेकिन आवाज इतनी जोर की थी कि आसपास के लोग जाग गए और वो राक्षसी गिर गई एक बाड़े में बिछाए गए जाल में। अगली सुबह एक नौजवान लड़का उसे देखने गया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा डर के मारे उसकी वहीं मौत हो गई। अब गांव वालों के पास कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने अर्जुन से मदद की भीख मांगी। अर्जुन फौरन जंगल की तरफ बढ़ा और एक झोंपड़ी में जा पहुंचा, जहां अजीब सा माहौल था, घना कुहासा और हवा में फैली राक्षसी गंध। वहां मिला एक कमजोर सा आदमी जिसे गांव वालों ने बचपन से ही बीमारी के डर से जंगल में फेंक दिया था। अर्जुन समझ गया यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी झोंपड़ी से एक औरत निकली, बहुत ही कमजोर और थकी हुई, मगर अपने पति के लिए ढाल बनकर खड़ी। तुम्हारी बीवी एक राक्षसी है, अर्जुन बोला। वो मेरी बीवी है और उसने सालों से मेरी सेवा की है। वो आदमी बोला, क्या वो कौन है, इससे तुम्हें क्या लेना? औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ अपने बीमार पति के लिए गांव की बकरियां चुराई ताकि उसे थोड़ा पोषण मिल सके। मेरी कोई बुरी मंशा नहीं थी। लेकिन अर्जुन ने बिना कुछ सोचे भले से उसके पेट में वार कर दिया। दर्द में तड़पती वो राक्षसी अपनी असली रूप में आ गई, एक लंबी नागिन जिसके चेहरे पर सिर्फ दर्द और मोहब्बत थी। लेकिन अगला वार सीधा उसकी छाती के पार चला गया। गिरते गिरते वो बस अपने बीमार पति को देखती रही। उसकी आंखों में था सिर्फ प्यार और अधूरा वादा। तुमने मुझ पर वार क्यों किया? वो आदमी चीख पड़ा। वो राक्षसी सही होगी, लेकिन उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने तो मेरी जान बचाई थी, मेरी बीमारी के खिलाफ लड़ती रही। वो शहर गई थी मेरे लिए दवा और खाना ढूंढने, और जिसने खुदकुशी की उसकी मौत का इल्जाम भी तुम उसी पर डाल दोगे। मेरे लिए वो राक्षसी नहीं, एक देवी थी, और अब उसके बिना ये दुनिया मेरे लिए खत्म हो चुकी है। उसने अपने पूरे शरीर पर तेज शराब उंडेल दी और फिर अपनी सबसे प्यारी पत्नी को गले लगाकर आग की लपटों में खुद को भस्म कर डाला। भला कौन है और बुरा कौन? कई बार ये समाज के इज्जतदार लोग उन छुपे हुए राक्षसों से भी ज्यादा घटिया निकलते हैं। इस हादसे के बाद अर्जुन खुद को लगातार थप्पड़ मारता रहा। उसे अपनी बेरुखी पर नफरत थी और इस जालिम समाज की जहरभरी जुबान से नफरत थी। 7 साल पहले जब वो मजदूरी के लिए बाहर गया था, तभी गांव का एक वहशी गुंडा उसके घर में घुस आया और उसकी नई नवेली दुल्हन के साथ दरिंदगी की। सिर्फ इतना ही नहीं, सच्चाई छिपाने के लिए गांव वालों को भड़का दिया और सबने उसकी पत्नी को अपशगुन कहकर जिंदा जला डाला। अर्जुन को पीट पीट कर खाई में फेंक दिया गया, लेकिन शायद उसकी किस्मत में मौत नहीं थी, क्योंकि बचपन में जिसे उसने कसाई से बचाया था वही बूढ़ा सा खामोश गधा अब एक दिव्य प्राणी बनकर उसकी जान बचाने आया। मैंने आज घर की लकड़ी की गाड़ी देकर एक जिंजर कलर का बुढ़ा गधा ले आया, सब मुझे पागल कह रहे हैं। गधे ने अर्जुन को अपने पीठ पर बिठाया और एक रहस्यमयी व्यक्ति तक पहुंचाया, जो था रात का शिकारी अयान। अयान ने गधे को देखते ही उसकी दिव्यता पहचान ली और अर्जुन की आंखों में देखा, ये लड़का अंदर से मर चुका है, लेकिन यही उसे एक सच्चा शिकारी बना सकता था। अयान ने उसे शिष्य बना लिया। सालों तक दोनों साथ रहे, भटकते रहे, भूत प्रेतों और दुष्ट राक्षसों का खात्मा करते हुए। पर एक बात अर्जुन कभी नहीं कर पाया, किसी निर्दोष या मासूम दिखने वाले प्राणी को मारना। कई बार वो दया खा बैठता और खुद जख्मी हो जाता। आखिरकार अयान ने उसे छोड़ने का फैसला किया। दिल से काम लोगे तो मारे जाओगे अर्जुन, अब वक्त है खुद को तपाने का। जाते जाते उसने गधे से कहा, सुन, इसे वापस शानगंज ले जा, और अगर इस बार ये जिंदा लौट आया तो तुझे अपनी बहन की तरह मानूंगा।
लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। रास्ते में अर्जुन और उसका गधा सरगढ़ गांव पहुंचे, जहां लोग एक राक्षसी हनबा की दहशत में थे। गधा लाख मना करता रहा, लेकिन अर्जुन ठान चुका था उसे लौटना है, उसी घर में जहां उसकी आत्मा आज भी भटकती है। घर की टूटी दीवार से पीठ टिकाकर वो फिर डूब गया यादों में। अचानक एक चूहा रूपी यक्ष प्रकट हुआ। उसने अर्जुन को पहचान लिया। मालिक, आप ही थे ना इस घर के? मैं ही वो हूँ जो उस दिन से अब तक आपके घर की रखवाली कर रहा हूँ। मालकिन के कपड़े तक मैंने सिले थे। लोग समझते हैं वो आत्महत्या थी, पर सच्चाई कुछ और है। वो कुछ और बताने ही वाला था, लेकिन बोला, वक्त अभी सही नहीं है, लेकिन एक इशारा देता हूँ, आंगन के कोने में जो नीली चट्टान है ना, वो तुम्हें मालकिन से मिला सकती है। अगले दिन सुबह अर्जुन ने वाकई वो चट्टान ढूंढ निकाली। जैसे ही उसे हाथ में लिया, पीछे से हल्के वस्त्रों में एक महिला प्रकट हुई, हूबहू उसकी पत्नी जैसी शक्ल, वही आंखें, वही अधूरी मोहब्बत। लेकिन वो कुछ बोल नहीं सकी। उसके चारों तरफ एक भारी याव की यानी दैत्य ऊर्जा थी। 7 साल में अर्जुन ने जाने कितने भेष बदले राक्षस देखे थे। उसे एहसास हो गया, ये उसकी पत्नी नहीं, बस उसकी यादों की छाया है। वो कई दिन तक उसके पीछे पीछे चलती रही, पर आखिरकार उसने उसे भी दूर भगा दिया। रात में वही चूहा फिर लौटा। वो पत्थर तुम्हारी पत्नी की आखिरी चीख थी अर्जुन। वो आग सिर्फ उसकी देह नहीं, उसकी आत्मा की तड़प को भी इस पत्थर में जला गई थी। सालों की तपिश और तुम्हारे प्यार ने उसे एक रूप दिया। बस इसी वजह से वो तुम्हारे सामने आए। अब आगे क्या हुआ, अर्जुन ने क्या रास्ता चुना, इसका रहस्य अभी बाकी है। शादी के बाद वो हर रोज तेरा इंतजार करता रहा, मगर आज जब उस चूहे जैसे दिखने वाले राक्षस ने सारा सच बताया तो रूह कांप गई। 7 साल पहले की बात थी। अर्जुन और रिया की नई नई शादी हुई थी। अर्जुन मजदूरी करने बाहर गया था, लेकिन गांव का सरपंच सुरेश, जो बचपन का दोस्त था, उसकी गैरहाजिरी में बार बार घर में घुस आता और रिया के साथ जानवरों जैसा सलूक करता। रिया ने सालों तक ये सब सहा, मगर फिर एक दिन सब्र का बांध टूट गया। बदनामी की परवाह किए बिना वो सीधे दरबार जाने को तैयार हो गई। मगर सुरेश को ये बात नागवार गुजरी। अपनी सच्चाई छिपाने के लिए उसने गांव की तांत्रिका को पैसे देकर ये अफवाह फैला दी कि रिया मनहूस है। उसी की वजह से गांव में टिड्डियों का कहर आया और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के बेवकूफ लोग भड़क उठे और क्रोध में आकर उसी औरत को जिंदा जला दिया, जिसे कुछ दिन पहले तक वो अपनी बहू मानते थे। अर्जुन दौड़ा, बचाने की कोशिश की, लेकिन सुरेश के गुंडों ने उसे जमीन पर पटक कर बेरहमी से पीटा। उसकी आंखों के सामने उसकी नई नवेली दुल्हन राख बन गई। उस दिन छत की बल्ली पर बैठा एक चूहे जैसा दिखने वाला राक्षस ये सब देख रहा था। अब आज उसी ने बताया कि सुरेश ने हाल ही में सुना है कि पास के जंगल में रहने वाली एक नीलिमा नाम की राक्षसी दिखने में हुबहू रिया जैसी है। उसने अपने आदमियों को भेजा और नीलिमा को पकड़ कर ले आया। अर्जुन को जैसे ही ये पता चला, उसे याद आया वो दिन जब गुस्से में आकर उसने इंसानों की तरह सोचने से इनकार कर दिया था। उसके हाथों जान गई थी, मगर आज वो कह रहा था, अब और नहीं, अब वक्त है उस हैवान को खत्म करने का। वो सीधा सुरेश के घर पहुंचा। सालों से वो राक्षसों से लड़ रहा था, मगर आज उसे समझ आया, सबसे बड़ा राक्षस तो इंसानी रूप में ही था। सुरेश के आदमी जैसे ही सामने आए, अर्जुन ने सबको जमीन चटा दी। राक्षसों को मारने वाला इंसान, इन जैसे घटिया लोगों को मारना उसके लिए खेल था। सुरेश ने हार मानते हुए कमरे के अंदर बैठे एक और रहस्यमय भेड़िए जैसे योद्धा को सोने की एक पूरी पेटी ऑफर की और कहा, मार दो इसे। वो भेड़िया टेबल पर मुंह छुपाकर सोने का नाटक कर रहा था, लेकिन जैसे ही सोने की चमक दिखी, वो उठकर हमला करने भागा। मगर अचानक नीलिमा बीच में आ गई और उसके वार को अपने सीने पर झेल लिया। तभी सुरेश ने मौका देखकर हथियार छीना और नीलिमा को चीर डाला, साथ ही अर्जुन को भी जख्मी कर दिया। सुरेश अब सब कुछ खत्म करने को तैयार था, लेकिन तभी बाहर बंधा हुआ गधा अचानक जोर से चिल्लाया और उस चूहे जैसे दिखने वाले राक्षस ने उसकी रस्सी काट दी। गधा नहीं, वो असल में था एक अग्निकिरण, एक पौराणिक अग्नि राक्षस। उसने सुरेश का हथियार चबाकर तोड़ दिया और फिर जोर से आग उगली, जिससे पूरा इलाका जल उठा। अर्जुन ने नीलिमा के शरीर को उठाया और अपनी पत्नी रिया की कब्र पर उसे दफना दिया। तू उसके लिए पैदा हुई थी, मेरे लिए मरी है, अब यहीं उसकी नींद का साथी बन जा। इसके बाद अर्जुन और वो अग्निकिरण फिर एक बार निकल पड़े नए गांवों की तरफ, नए शैतानों का सफाया करने। लेकिन तभी एक और मोड़।
एक औरत ने अपने घर के बाहर गधे की आवाज सुनी, बाहर आई और देखा गधा अब किरण रूपी राक्षस बन चुका था, दरवाजे पर खड़ा, जैसे कोई बुरा संकेत दे रहा हो। पीछे से उसे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हुई। वो फकीर जो पहले भिखारी लग रहा था, अब उसकी आंखों में दरिंदगी थी। और फिर औरत ने अपने सारे भेस उतार दिए। असल में वो खुद एक पीली नेवले जैसी राक्षसी थी जो बच्चों को खाती थी। उसने नीलिमा को बंद कर रखा था, उसे और बच्चों को एक समय का खाना बना दिया था। लेकिन किस्मत का खेल ऐसा था कि वो खुद ही शिकारी के जाल में फंस गई। अब नन्ही चुड़ैल और वो खुद किसी और के शिकार बन चुके थे। आगे पीछे से हमले के बीच वो अपनी जान बचाने के लिए जी जान से लड़ने लगी। लड़ाई में टोकरी में रखे कटे हुए हाथ जमीन पर बिखर गए, जिससे साफ हो गया कि वो नेवला पहले भी कई लोगों की जान ले चुका है। ऐसे दरिंदे को देखते ही अर्जुन ने तुरंत अपना घातक वार चला दिया। एक ही गोली में नेवले के हाथ पैर चटक गए। फिर उसने अपनी खास रस्सी फेंकी और जैसे ही नेवला गैस छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, उसे जकड़कर असली रूप में वापस लाकर पेड़ पर उल्टा लटका दिया ताकि बाकी राक्षसों को चेतावनी मिल सके। कुछ दिनों बाद अर्जुन एक रहस्यमयी गांव सूरजपुर पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आग भूत चुपके से किसी घर में घुसकर आग लगाने ही वाला था। उसने बिना वक्त गंवाए अपनी विशेष भाला निकाली, जो भूत प्रेतों को खत्म करने की ताकत रखती थी। आग भूत ये देखकर डर के मारे कांपने लगा। भाई, मैं तो बस यहाँ पहाड़ों से होकर गुजर रहा था, कोई बुरा इरादा नहीं। गांव में कई सालों से सूखा पड़ा था और कहा जाता था कि ये सब हनबा नामक पिशाच की वजह से हो रहा है। अर्जुन जानता था कि आग भूत की ये हरकत भाग्य का हिस्सा थी, इसलिए उसने उसे समय बदलने को कहा और खुद गांव वालों के लिए खाने का इंतजाम किया। उसने जानबूझकर एक बूढ़े दंपति को घर से बाहर बुलाया और उनके गुस्से की कीमत पर उनकी जान बचा ली। उसी रात अर्जुन को नाइट वुल्फ दस्ते का इशारा मिला। वो तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन देखा कि हनबा को पहले ही उसके साथियों ने एक जाल में फंसा लिया था। पुराने योद्धा विक्रम ने चालाकी से मरे का नाटक किया और हनबा को जादुई घेरे में खींच लाया। जैसे जैसे तावीज़ और शस्त्रों का असर बढ़ा, हनबा कमज़ोर होता चला गया। भागने की कोशिश में वो अर्जुन से टकरा गया और अर्जुन ने बिना देर किए उसका अंत कर दिया। उसके मरते ही तेज बारिश शुरू हो गई। गांव की कई सालों की प्यास बुझ गई। गांव वाले इतने खुश हुए कि वहीं साधना कर रहे विद्वान बाबा हरिराम ने अर्जुन और उसके साथी का सत्कार किया। बातों ही बातों में अर्जुन को याद आया कि कुछ दिन पहले जो आदमी अनाज बांट रहा था, वो और कोई नहीं, वही भूत था जिसने अपनी पूरी दौलत ज़रूरतमंदों पर लुटा दी थी। वो दिखने में राक्षस था, लेकिन दिल से उन लालची इंसानों से कहीं ज्यादा इंसानियत वाला निकला। लेकिन तभी विक्रम की असली शक्ल सामने आ गई। उसने कहा, सुनते हैं कि ऊंचे लोगों की पार्टियों में औरतें नाचती हैं, पर मैं तो कभी देख ही नहीं पाया। फिर शराब के नशे में वो बाबा हरिराम की बेटी की तरफ गंदी नीयत से बढ़ा। ये देखकर बाबा हरिराम का खून खौल उठा। वो एक बार सड़क किनारे गिरी हुई शास्त्र वेद की किताब पाकर उसका अध्ययन करने लगे थे। हालांकि वो खुद भी एक राक्षस थे, मगर इतने शरीफ कि आज तक किसी चींटी तक को नुकसान नहीं पहुंचाया था। फिर भी नाइट वुल्फ दस्ते का एक ही नियम था, किसी भी राक्षस पर दया नहीं दिखानी। बाबा की सारी बातें अर्जुन ने अनसुनी कर दीं, लेकिन तभी विक्रम ने हद पार कर दी। बाबा की बेटी को मार डाला और फिर पूरे परिवार को मारने के लिए हथियार उठा लिया। अब अर्जुन चुप नहीं रह पाया। उसने कहा, तुम जैसा नीच देखकर मुझे शर्म आती है, लेकिन मैं एक योद्धा हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। बस हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि ऊपर वाला तुम्हारा हिसाब करे। बाबा हरिराम ने ये सुनते ही आत्महत्या कर ली, ये सोचकर कि शायद उनके प्राणों की बलि उनके परिवार को बचा ले। लेकिन अर्जुन के जाते ही विक्रम ने उन्हें धोखा दिया और गुस्से में पूरा परिवार खत्म कर डाला। ये सुनकर अर्जुन टूट गया। उसे समझ आ गया कि सबसे बड़ा राक्षस तो इंसान का लालच और पाप है। उसने विक्रम को पकड़कर जमकर पीटा और फिर बाबा हरिराम के परिवार की कब्र पर उसे बांधकर छोड़ दिया। अंत में जंगल में चारों ओर से सैकड़ों लोमड़ियां निकल आईं, जो उस बूढ़े राक्षस के परिवार की आखिरी लड़ाई लड़ने आई थीं।